वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं पढ़ाई, करियर, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ से रिलेटेड बातें। हर चीज़ से हम आपको या तो अपडेट करते हैं या आपके लिए चीज़ें आसान करके लेके आते हैं। तो ऐसी ही एक प्लेलिस्ट कह लीजिए या एक सीरीज़ कह लीजिए जिसके अंदर हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आप ही व्यूअर्स ने हमें सेंड करे हैं, रिक्वेस्ट करी है, विच आर फ्रॉम मास्टर्स की क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम अभी तक काफ़ी वीडियोज़ को डाल चुके हैं। एंड लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने किया था फर्स्ट इंटीग्रल्स विच वर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरी स्टार्टिंग वेरिएबल्स का आपस का रिलेशन थीटा आर का हमने रिलेशन निकाला था। उससे पहले एक सेंट्रल फोर्स का टॉपिक भी हमने किया था जिसके अंदर हमने फर्स्ट इंटीग्रल को यूज़ किया था। हमने सबसे पहले किया था एक बॉडी की मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स। उस टॉपिक के अंदर हमारे लिए नाम आया था कि आप फर्स्ट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। देन वी कवर्ड द फर्स्ट इंटीग्रल्स एंड फर्स्ट इंटीग्रल्स के बाद वी आर अगेन बैक विद जनरल फीचर्स ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स, राइट। तो इसके अंदर भी हम कुछ चीज़ों के रिलेशंस देखने वाले हैं, ग्राफ कैसे जाएगा, इफेक्टिव पोटेंशियल कैसे जाएगा। तो एज ऑलवेज जो चैनल के ऊपर नए आए हैं, सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट करे बिना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड आगे शेयर करना है। जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से बिना टाइम वेस्ट करे हम भी चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, विच इज जनरल फीचर्स ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स। नाउ फोर्स की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कौन से कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर, या हम बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स क्या रहते हैं, आर एंड थीटा। तो आर एंड थीटा की टर्म्स में वी से कि हमारी जो फोर्स है उसको हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, विच इज द रेडियल फोर्स एंड द टेंजेंशियल फोर्स। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर आप पूछें मेरी कोई भी सर्कुलर मोशन चल रही है, इस सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी फोर्स जो इस पॉइंट के ऊपर इसको रेडियस की तरफ खींचे तो ये होगी मेरी रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स मुझे क्या करती है, मेरा जो भी सेंटर है उससे मुझे बांध के रखती है। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर अगर इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन कोई पूछता है तो वो मुझे मिलती है कि जिस तरफ को मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स देगा। तो इसी तरीके से हमारे फोर्स के जो टोटल फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, विच इज रेडियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। अब हमें पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स के अंदर आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज हम बात करेंगे रिड्यूस्ड मास की या फिर सेंटर ऑफ मास की। तो वी विल यूज म्यू इन टर्म्स ऑफ मास, क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं तो हम उनका एक कंबाइंड मास को यूज करेंगे। चलते हैं एफ आर के ऊपर। सो एफ आर इज माई रेडियल फोर्स विच विल बी गिवन बाय मास, दिस इज रिड्यूस्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो रेडियस के अलोंग आर डबल डॉट रहेगा, इसके अलोंग आर थीटा डॉट का स्क्वायर। दिस इज बेसिक मैथ्स। देन जो भी मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट के अंदर ऑब्वियसली थीटा डबल डॉट आएगा क्योंकि वो थीटा के अलोंग है। ये तो डायरेक्ट तुक्का है, रेडियल है तो आर डबल डॉट, टेंजेंशियल है तो थीटा डबल डॉट। आर थीटा हमेशा एक साथ आता है, प्लस 2 टाइम्स आर डॉट थीटा डॉट। ये आ गया मेरा टेंजेंशियल फोर्स का कंपोनेंट एंड दिस इज माय रेडियल फोर्स। नाउ जो भी मेरा टेंजेंशियल फोर्स होता है, इसका जब हम बात करते हैं एक सेंट्रल फोर्स की तो हम बात करते हैं एक रेडियल कंपोनेंट वाली फोर्स की। दैट मीन्स जब भी बात होगी एक सेंट्रल फोर्स की, उसके अंदर टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्ट्रेंथ हमेशा 0 रहेगा। उसके अंदर पूरी की पूरी फोर्स किसके अलोंग होगी, हमारे रेडियस के अलोंग। तो वी से कि दिस विल बी 0। फर्स्ट थिंग फिनिश, पहली लाइन, एक आधी इक्वेशन खत्म। सेकेंड चलते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, म्यू आर डबल डॉट हो जाएगा प्लस म्यू आर थीटा डॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिक। नाउ इसकी जगह पे म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर की जगह पे आएगा एल स्क्वायर बाय म्यू आर क्यूब। ये मैंने क्या किया, जो भी मेरा फोर्स था उसको मैंने क्या कर दिया, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख दिया। अब ये पूछोगे कहाँ से आया,
सी हमने एक रिलेशन फर्स्ट इंटीग्रल्स के अंदर किया था विच इज थीटा डॉट इज इक्वल्स टू एल बाय म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हमने किया था, या फिर आप कह सकते हो हमने रिलेशन ये किया था म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे है थीटा डॉट का स्क्वायर, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये स्क्वायर होगा, म्यू का स्क्वायर होगा और ये आर की पावर 4 हो जाएगा। दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय म्यू इंटू आर, म्यू का स्क्वायर हटेगा, यहाँ से 1 हटेगा, आई गेट एल स्क्वायर बाय म्यू आर क्यूब। Hence I get the equation mu r double dot which is my effective force, radial force। इसको अगर मैं उधर लेके जाती हूँ तो I get Fr minus L square by mu r cube। Now ये जो टर्म है which is L square by mu r cube, ये टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओरिजिनेट होती है सिर्फ एक एक्सेलरेटेड मोशन के कारण। एक्सेलरेशन भी किसके कारण हो रही है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के कारण। मैंने बोला ना कि हर एक पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन जो है चेंज होती है, तो उसके कारण मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ओरिजिनेट होती है। ऑल्सो व्हेन वी से कि ये इससे ओरिजिनेट नहीं होती तो कहाँ से होती है? इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द एक्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो मेरी फोर्स है म्यू आर डबल डॉट, ये है पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से ओरिजिनेट हुई हुई फोर्स। बट जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द एक्चुअल इंटरेक्शन बट ओनली थ्रू द एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं एक स्यूडो फोर्स या एक फॉल्स फोर्स जो सिर्फ आ गई है, हमने उसे नहीं लाया है। अगर एक्सेलरेशन खत्म हो गई तो ये फोर्स भी खत्म हो जाएगी, राइट। तो हमने इसे नाम दिया एक स्यूडो फोर्स या फिर फॉल्स फोर्स। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा और किया क्या, यहाँ पे है आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट। थीटा डॉट क्या है? डी थीटा बाय डी टी। ये क्या होता है? ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब आर ओमेगा। एक रिलेशन होता था सेंट्रल फोर्स, जब हम एक सर्कुलर फोर्स करते हैं उसके अंदर वी गेट अ रिलेशन विच इज v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट। तो हमें इसे लेके आना है उसी टर्म्स के अंदर। तो मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज नीचे लिखा। ऊपर मेरे पास है आर थीटा डॉट स्क्वायर, मुझे चाहिए आर थीटा, तो मैं क्या करती हूँ इसको आर स्क्वायर कर देती हूँ, डिवाइड बाय आर कर देती हूँ, इट रिमेन्स द सेम चीज़ मैंने करी। उसके बाद आर थीटा डॉट को आर ओमेगा लिखा, यहाँ से आई गेट म्यू वी स्क्वायर बाय आर। म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास है। एंड ये जो टर्म है ये कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हमने ये रिलेशन किया था तभी हमारी फोर्स का फॉर्मूला निकला था एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सेम चीज तो यहाँ पर भी आ गई, m की जगह पे सिर्फ क्या है? रिड्यूस्ड मास। सो आई गेट एफ आर विल बी इक्वल्स टू म्यू आर डबल डॉट प्लस म्यू वी स्क्वायर बाय आर। अब ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। ये कौन सी फोर्स है? म्यू आर डबल डॉट इज माई इफेक्टिव फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे सिस्टम की मोशन के लिए, एंड इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ इफेक्टिव पोटेंशियल। ऑब्वियसली सेंट्रल फोर्स है तो किसी ना किसी पोटेंशियल से ही डिराइव होगी। तो रिलेशन क्या होगा? म्यू आर डबल डॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी इफेक्टिव, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स है, बाय डेल आर। वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, म्यू आर डबल डॉट को यहाँ लिख देते हैं। अब एफ आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? नॉर्मल v विच इज माई रेडियल आप कह सकते हो, या एक नॉर्मल पोटेंशियल जिससे मेरा एफ आर डिराइव हो रहा है। इस टर्म में लिखा, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया, आई गेट v इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू v प्लस एल स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। आर का कंपोनेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन, यहाँ से आएगा दिस थिंग। वाई? बिकॉज एल स्क्वायर और एल स्क्वायर बाय म्यू कॉन्स्टेंट है, इसके कारण बचेगा एल स्क्वायर बाय म्यू एंड डी आर बाय आर क्यूब। नॉर्मल r raised to power n dr का integration, I get this thing. So this is my final expression for V effective. But for an inverse square law force जैसे कि gravitation या electrostatic force, जिसके अंदर जो मेरी force है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, राइट। तो उसके अंदर फोर्स का फॉर्मूला जस्ट माइनस के बाय आर स्क्वायर, जैसे ग्रेविटेशन होगा तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट होगा तो के q1 q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उन ऊपर वाली चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं, हमें फ़र्क है सिर्फ आर से। मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया कि फोर्स विल बी माइनस के बाय आर स्क्वायर एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म ऑफ माइनस के बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू, कौन से v की, ये वाले v की, इस v की वैल्यू मैंने पुट करी यहाँ पे, ये वाली टर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप एक चीज देखो, जो भी मेरी इफेक्टिव पोटेंशियल आएगी, जो भी मेरी अप्लाइड या मेरे सिस्टम की पोटेंशियल है, उससे नेगेटिव साइन में है, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो वी से कि जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इनवर्स स्क्वायर फोर्स कोई काम करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल उसको ओपोज करेगी, वो डिक्रीज होगी तो इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज होगी तो डिक्रीज करेगी, राइट। Therefore we say the total energy of the system क्या होगी, एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम डालेंगे वी इफेक्टिव यहाँ पे, एंड दिस इज हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। वाई, बिकॉज वी इज व्हाट, आर डॉट। यहाँ से रीअरेंज करते हैं, आई गेट हाफ म्यू आर डॉट का स्क्वायर, वी इफेक्टिव को उधर ले जाते हैं, E माइनस वी इफेक्टिव, ठीक है। यहां से R डॉट स्क्वायर क्या होगा, 2 पर जाएगा, 2 बाय म्यू E माइनस वी इफेक्टिव। यहां से स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या होगा, अंडर द रूट। सो आई गेट द एक्सप्रेशन फॉर R डॉट in terms of energy, which is total energy, and the effective potential. Hence we say centrifugal provides a repulsive potential. अब देखो ये चीज़ हमेशा होती है, अगर हम बोलते हैं पॉजिटिव साइन पोटेंशियल में, अगर मेरा साइन पोटेंशियल है दैट मीन्स इट इज़ रिपल्सिव। याद करने का तरीका देखो, मल्टीप्लिकेशन से याद करते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे लाओगे तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को लाओगे साथ रिपेल करेंगे, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जहां पर भी होगा इट विल बी अ रिपल्सिव पोटेंशियल, वाइल नेगेटिव पोटेंशियल विल ऑलवेज बी एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस को आप लेके आओगे तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। उसके बाद वी इफेक्टिव का हम बोलते हैं, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पार्ट जिसका डिपेंडेंस है इनवर्स आर स्क्वायर में एंड पॉजिटिव में, वाइल वी आर जो है इट इज माइनस के बाय आर, माइनस साइड में है एंड 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल है, तो 1 बाय आर का ग्राफ इस तरीके से आएगा। देयरफॉर मेरा जो वी इफेक्टिव है वो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, तो ऐसे यहाँ से गया एंड यहाँ से टर्न होके इधर आ गया। बेसिकली इसकी जो फॉर्म है ये भी कर रहा है, लेकिन इस चीज के कारण इसमें थोड़ी सी डिप एक्स्ट्रा आ गई है, राइट। सो वी कंक्लूड सेंट्रीफ्यूगल पार्ट, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पार्ट डिक्रीजेस मच फास्टर विद आर। वाई, क्योंकि ये 1 बाय आर स्क्वायर के साथ वेरी करता है, वाइल द इनवर्स स्क्वायर वेरीज विद 1 बाय आर, तो ये जल्दी डिक्रीज करेगा as compared to inverse square part. Also the combined potential which is V effective, ये positive part है, ये negative part है, तो we say it decreases sharply from positive to negative. Positive से negative frame में जाते time it decreases very sharply and then it starts increasing with R. दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन। ऑल्सो जैसे जैसे हम आर के अलोंग इन्फिनिटी तक जाते जा रहे हैं, वी कैन सी कि जो भी मेरा वी इफेक्टिव है वो क्या होता जाएगा, जीरो को अप्रोच करता जाएगा। वाई, बिकॉज एट वेरी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आर 1 बाय आर एंड 1 बाय आर स्क्वायर दोनों क्या होते जाएंगे, कैंसल आउट होते जाएंगे, राइट। 1 बाय इंफिनिटी इज 0, 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर इज ऑल्सो 0।
तो वो कहाँ अप्रोच कर जाएगा, 0 को, राइट। सो विद दिस आई फिनिश द जनरल फीचर्स ऑफ मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स विच इज वन ऑफ द मेजर कैटेगरीज कह लो या एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल कह लो। सो विद दिस हमारा सेंट्रल पोटेंशियल, सेंट्रल फोर्स का पूरा टॉपिक, फर्स्ट इंटीग्रल, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड यहाँ पे जनरल फीचर्स सब कवर होता है। वेरी सून विल बी बैक विद द मोशन अंडर आर्बिट्रेरी फील्ड, राइट। पेपर के अंदर कह लो या रियलिटी में जब हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो इट इज़ लाइक अगर आपको सेंट्रल फोर्स मिल जाती है तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। बट आर्बिट्रेरी फील्ड कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी रिजल्ट दे सकती है। तो ऐसे केस में जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि आपको नए कॉलेज में जाना है, वहाँ पे आपको रूम शेयर करना है, अगर वो आपका फ्रेंड निकलता है तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। बट एक नए आदमी के साथ आपको जब रूम शेयर करना पड़ता है तो थिंग्स कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि आर्बिट्रेरी फील्ड में अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं उसे कैसे करूँगी, एंड उस टॉपिक को भी सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक को भी हम हैं आपके लिए इजी बनाने के लिए, जो बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए डू रिवाइज, डू सॉल्व विद योर ओन हैंड, डू प्रैक्टिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल। थैंक यू।